Welcome to the next part, chapter 3, the Sorcerer's Apprentice. In the last video, that means previous video, we had discussed up to this paragraph that uh, he kept his eyes and ears open and tried to learn all he could. तो वो अपने आंख और कान दोनों को वो क्या करने लगा, पूरी तरह से चौकस रखने लगा ताकि वो जादूगर से सीख सके. तो this much we had discussed in the last video. Let us begin. Sorcery that is traded should dearly love to master, said the boy to himself. तो वो क्या करने लगा, that is traded should dearly love to master. तब वो मन ही मन में सोचने लगा, अब ये तो जादूगर है, तो हम लोग वो सोचने लगा कि should dearly love to master, वो जादूगर का बहुत ही अति प्रिय बन जाए और उसको बहुत ही लव टू मास्टर, ताकि वो मास्टर उसका मालिक, वो जादूगर उसको और प्यार करे. सेड द बॉय टू हिमसेल्फ, अपने आप से उसका चहेता बन जाए. आई अ man full of good chant and charms would come handy to a poor fellow like me, and with them I might even be able to do some good in the world. तो वो उसी चीज में था ताकि वो जादूगर से जादुई चीज सीख सके. अ माउथफुल ऑफ गुड चैंट, माउथफुल का मतलब होता है माउथफुल ऑफ गुड चैंट. चैंट मीन्स जादुई शब्द अलापना, यानी कि जादू का जो शब्द होते हैं, जो जिसे हम मंत्र जिसे बोलते हैं, वो चीज पूरी तरह से सीखना. एंड चार्म्स बोथ मीनिंग आर सेम, तो जिससे कि वो जादुई अलाप कर सके. वर्ल्ड कम हैंडी टू पुअर फेलो, ताकि पूरे कम हैंडी टू अ फेलो लाइक मी, एंड विद देम आई माइट इवन बी एबल टू डू सम गुड इन द वर्ल्ड. तो जिसके कारण से जादुई उसमें अलापने का जो भी जादू मंत्र उसके मुंह में पूरी तरह से भर जाए, और जिसके द्वारा कि वो संसार में अच्छे काम कर सके करके वो अपने साथ वो दिमाग में अपने आप से बात करते हुए वो ये सोच रहा था. तो देयर वर मैनी थिंग्स द बॉय हैड टू डू, और उस लड़के के पास बहुत से ऐसे चीज थे जिसमें कि उसको करने को था. तो समटाइम्स ही वाज ऑर्डर्ड टू स्टीर द एवल समथिंग ब्रॉथ व्हिच बबल्स इन द बिग कॉपर कल्ट्रॉन. तो कभी कभार क्या होता था, ही वाज ऑर्डर, उसे वो जादूगर आज्ञा देता था. स्टीर का मतलब घोलना. एविल स्मेलिंग ब्रॉथ, एविल स्मेलिंग ब्रॉथ उसे बोलते हैं जिसे ब्रॉथ का मतलब शोरबा, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, शोरबा, दैट इज मीट और मछली का, मांस या मछली का वो, जिसे हम लोग सूप बोल सकते हैं. तो वो उसको घोलना, जिससे कि ताकि भूत प्रेत उसको सूंघ सके. विच बबल्स इन द बिग कॉपर कल्ट्रॉन, और जिसमें कि कल्ट्रॉन का मतलब एक बड़ी सी कढ़ाई में जादुई तंत्र मंत्र के कारण वो क्या हो रहा था, उबल रहा था. उस कॉपर कल्ट्रॉन यानी कि कढ़ाई में जो बड़ा सा सूप रखा गया था, सूप रखाया गया था मीट और मछली का बना हुआ, वो उबल रहा था. तो उसको चलाने के लिए, उसको घोलने के लिए उसको इस प्रकार का आज्ञा दिया जाता था. एट अदर टाइम्स, दूसरे समय, ही हैड टू ग्रीन अप हर्ब्स एंड बेरीज, और दूसरे समय उसको ग्राइंड पीसना, क्या चीज, जड़ी बूटी को पीसना, बेरीज यानी कि बीज को पीसने का काम करना पड़ता था. एंड अदर हॉरिबल थिंग्स इज इन द बिग मोटर एंड पिस्टल, और बहुत अदर हॉरिबल्स यानी कि दूसरा काम उसे क्या करना, बहुत ही भयानक काम, बहुत ही भयानक चीज उसे करना पड़ता था. बिग मोटर यानी कि जिसको हम लोग ओकली बोलते हैं, और पेस्टल का मतलब मूसली, और उसको पकड़कर उसको क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था. तो इट वॉज ऑल्सो हिज टास्क टू स्वीप अप द वर्कशॉप टू कीप द फायर बर्निंग ऑन द बिग हर्ट एंड टू गैदर द मटेरियल्स नीडेड बाय द मैन ऑफ द ब्रोथ एंड ब्रूज ही वॉज ऑलवेज मिक्सिंग. तो इसीलिए उसको ना ये भी कभी कभार करना पड़ता था. उसका काम यही था कि पूरे वर्कशॉप में, कार्यशाला में झाड़ू मारना, और आग को जलाए रखना हर्थ में, और
आग को जलाए रखना है अंगीठी में, एंड टू गैदर द मटेरियल्स, और सारे वो मटेरियल्स इकट्ठा करना जो कि एक जादूगर को चाहिए था, नीडेड बाय द मैन फॉर द ब्रॉथ, यानी कि जो भी एविल यानी कि भूत प्रेत को सूंघने के लिए, उसको बुलाने के लिए, शोरबा बनाने के लिए यानी कि सूप बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स की जरूरत पड़ता था वो सारे उसको इकट्ठा करना पड़ता था। और यहाँ तक कि ब्रूज का मतलब पे का मतलब होता शराब, ये वॉज ऑल्सो मिक्सिंग, उसको भी ये चीज़ उस सूप के साथ मिक्स करना पड़ता था। तो दीज आर द मटेरियल्स दैट आर नीडेड that were needed for making a broth and making a broth. This went on day after day, और ये चीज़ क्या हुआ, एक दिन से दूसरे दिन ये चलता रहा। तो वीक आफ्टर वीक, हफ्ते सप्ते, एक दूसरे सप्ते, एक सप्ते से दूसरे सप्ते, एक मंथ से दूसरे मंथ, है ना, until the boy was almost filled with क्यूरियोसिटी। तो इस प्रकार से चलता रहा और चलता रहा, तो जिसके कारण से वो लड़के को क्यूरियोसिटी यानी कि एक जिज्ञासु, जानने की इच्छा उसमें आने लगा। ही वॉज मोस्ट क्यूरियस अबाउट द थिक हैवी बुक्स इन द कॉर्नर। तो उसने आसपास में एक और चीज़ क्या देखा, थिक मोटा और भारी भरकम किताब जो कि कोने में पड़ा था। तो उसमें उसका जिज्ञासु ज़्यादा रुचि गया कि वो चीज़ क्या है करके। ही हैड बीन ऑलवेज टेम्प्टेड टू टेक अ पीप बिटवीन देयर कवर्स। जब भी वो काम किया करता था उस समय वो उसको झांकने या एक थोड़ा सा झलक पाने की वो क्या करता था, कोशिश करता था कि वो किताब क्या है। बट रिमेम्बरिंग दैट ही वॉज नॉट सपोज टू नो हाउ टू रीड और राइट, लेकिन उसको इस प्रकार से प्रिटेंड यानी कि दर्शाना पड़ता था, इस प्रकार से दिखावा करना पड़ता था कि वो लिखना पढ़ना नहीं चाहता। ही हैड टू बी वाइज इनफ नेवर टू शो द लीस्ट इंटरेस्ट इन दैट। तो वो इतना बुद्धिमान था कि काफ़ी बुद्धिमान था, जो कि कभी भी वो उस जादूगर के सामने पढ़ना लिखना जानता है करके उस प्रकार से वो कम किताबों में रुचि है करके उस प्रकार से वो दिखाया करता था। तो एट लास्ट थ्री केम ए डे व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू सी व्हाट वाज इन देम नो मैटर व्हाट द रिस्क। तो एट लास्ट आखिरकार क्या हुआ कि उसका देयर केम ए डे, एक दिन समय ऐसा आया, व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, उसने पूरा दिलो दिमाग बना लिया कि टू सी, कैसे भी करके उस किताब को देखने के लिए, चाहे जो कुछ भी हो, जो भी रिस्क यानी कि जोखिम उठाना पड़े। तो आई विल ट्राई इट बिफोर अनदर डे डॉन्स ही थॉट। तो वो अपने मन ही मन में वो सोचने लगा कि मैं वो किताब को देखने की कोशिश करूंगा, कब, भोर के समय। उसने ये सोचा भोर के समय। That night he waited until the soldiers were sound asleep and was snoring loudly in his bed chamber. तो that night, उस रात को वो प्रतीक्षा किया, तब तक प्रतीक्षा किया जब तक वो सोसर यानी कि जादूगर गहरी नींद में खर्राटे लेके तेज तेज आवाज करते हुए वो अपने साय कक्ष, बेड चामर यानी कि साय कक्ष जहाँ पर सोने वाला रूम, उसमें नहीं सोया। तब तक वो क्या करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा। Then creeping out of his straw couch, the boy took a light into the corner and began looking through one of his heavy volumes. तब उसके बाद वो जैसे मालूम चला, वो दबे पांव होकर वो झोपड़ी से, अपने जहाँ पर वो रहता है उस झोपड़ी से वो बाहर निकल कर took a light into the corner, और वो लाइट को लेकर वो एक कोने से वो क्या करने लगा, वो हैवी वॉल्यूम बड़े ही तेजी से वो तीव्रता के साथ वो ढूंढने लगा उस किताब को। दे वर मैजिक बुक, तो वो क्या था, मैजिक, जादुई किताब। ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, और हर एक पन्ने में, हर एक उसमें वो जादू का किताब था। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन, उसी समय से द बॉय रीड देम साइलेंटली एंड सीक्रेटली फॉर एन आवर और टू नाइट आफ्टर नाइट। तो उसके बाद उसने खामोशी से, गुप्त रूप से, सीक्रेटली गुप्त रूप से घंटों दर घंटों
हर रात को वो क्या करने लगा, एक रात से दूसरे रात वो पढ़ने लगा। इस प्रकार से वो डेली बेसिस में वो करने लगा। इन दिस वे ही लर्न मैनी मैजिक ट्रिक्स, चार्म्स एंड चार्म्स रिसीव for both and brews and watches, stews, sign, secret and mysterious and other helpful magic of many kinds। तो इस तरह से वो क्या किया कि बहुत से मैजिक, जादुई तरीके, चैंट यानी कि जादुई मंत्र को अलापना, और किस प्रकार का व्यंजन, रेसिपी, ब्रोथ, किस प्रकार का शोरबा, सूप और पेय बनाना चाहिए, जिससे कि पूरे भूत प्रेत को यानी कि जादुई चीज़ों को वो क्या कर सके, अपने आप में किस प्रकार से उन्हें बस में कर सके, वो सारे चीज़ वो क्या करने लगा, सीखने लगा। स्ट्यूड्स, साइंस, सीक्रेट, वो क्या चीज़ सीखने लगा, यहाँ तक कि वो जादुई चिन्ह, भेद, मिस्टीरियस, रहस्य में सारे चीज़ वो सीखने लगा। हेल्पफुल मैजिक ऑफ मैनी काइंड्स, और जिससे कि अलग अलग प्रकार से, किस प्रकार से जादू से हेल्पफुल लोगों की भलाई कर सके, वो सारी चीज सीखने लगा। ऑल दीज ही मेमोराइज केयरफुली एंड इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही समटाइम्स वॉज एबल टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ चार्म्स हिज मास्टर वॉज वर्किंग ऑन एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्यूट ही वॉज ब्रूइंग। तो इसीलिए उसने क्या किया, जब ऑल दीज ही मेमोराइज, सारा चीज वो क्या करने लगा, याद करने लगा, बड़े ही केयरफुली के साथ, बड़े ही एकदम चौकस ढंग के साथ। एंड इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही समटाइम्स वॉज एबल टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ चार्म्स, और उसको ज़्यादा समय नहीं लगा कि किस प्रकार का जादूगर के साथ वो काम कर रहा है करके उसको पूरी तरह से उसको पता चल गया। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्यूट ही वॉज डूइंग, तो वो सोचने लगा किस प्रकार का अब तैयारी करना है, तो वो सारा चीज उसको पता चल गया। एंड व्हाट काइंड ऑफ चार्म्स एंड ब्रोथ एंड स्ट्यू वर दे, अलास दे वर ऑल विकेड वंस। और एंड व्हाट काइंड ऑफ चार्म्स यानी कि किस प्रकार का वो दुष्ट जादूगर है ना, शब्द अलापता था। ब्रोथ का मतलब किस प्रकार का शोरबा बनाता था। एंड स्ट्यू धीरे धीरे है ना, तो ये सारे चीज उसको पता चल गया कि वो एलास, बड़े ही उसको दुख लगा जिसके साथ वो काम करता है कि वो जादूगर बहुत ही दुष्ट जादूगर है। नाउ द बॉय न्यू दैट ही वॉज नॉट वर्किंग फॉर एन ऑर्डिनरी मैजिशियन। तो इस प्रकार से वो उस लड़के को पता चला कि वो एक साधारण जादूगर से काम नहीं कर रहा है, बट फॉर ए क्रूअल डेंजरस सोर्सर्स, एक बहुत ही निर्दय खतरनाक जादूगर है करके उसको पता चलता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण से द बॉय मेड ए प्लान, उस बच्चे ने, उस लड़के ने योजना बनाई। ही वेंट ऑन विथ हिज नाइटली स्टडी अंटिल हिज हेड वाज स्पिलिंग ओवर विथ मैजिक रेसिपी एंड चार्म्स। तो वो हर रात को क्या करने लगा, स्टडी पढ़ने लगा, तब तक पढ़ने लगा जब तक बड़ी संख्या में निकल आना, यानी कि स्पीलिंग ओवर विथ मैजिक रेसिपी एंड चार्म्स, यानी कि जिस प्रकार से अब जादुई रेसिपी क्या क्या होता है उसमें, नुस्खा जिसे बोलते हैं, नुस्खा जिसे बोलते हैं, सॉरी, नुस्खा और शब्द अलापना, किस तरह से बड़ी संख्या में उसको जादू करना, तो वो सारे चीज वो धीरे धीरे वो सीखने लगा। He knew had time to work at them in the daytime for the sorcerer sometimes left the workshop for hours। और कभी कभार क्या होता है, दिन के टाइम में वो जादूगर, दुष्ट जादूगर चले जाता था, तो उस दौरान में वो घंटों दर घंटों दिन में भी वो जादू सीखने लगता था। Working on harming people, no doubt at such time the boy would try out a few bits of his newly learned wisdom। तो हानि harming people, no doubts, working on at such hours, घंटों दर घंटों वो सीखने लगा। और at such time the boy would try out a few bits, और धीरे धीरे वो बच्चा क्या करने लगा, छोटा छोटा वो तरीका सीखने लगा। और he began with simple things such as changing the cat, वो धीरे धीरे क्या चीज सीखने लगा
कि किस तरह से बिल्ली में चेंज होना, किस तरह से इनटू ए बीज मधुमक्खी में चेंज होना, किस तरह से बैक टू कैट फिर दोबारा बिल्ली बन जाना, अगेन मेकिंग ए स्नेक आउट ऑफ द पोकर्स, किस तरह से धातु के डंडे से सांप बनाना, एंड इम छोटा सा, किस तरह से छोटा सा दैत्य, दैत्य का मतलब होता है जो कि अभी हम लोग पिक्चर में दिख रहे हैं फोटो में, किस प्रकार से दैत्य बनाना, इम का मतलब आउट ऑफ द ब्रूम यानी कि एक झाड़ू से किस तरह से पिशाच को बनाना, एंड इस प्रकार के सारे चीज छोटे छोटे चीज वो जादू सीख गया। Sometimes he was successfully, often he was not, so he said to himself, the time is not ripe yet. तो sometimes कभी कभार he was successful, कभी कभार तो वो सफल हो जाता था कि किस प्रकार का जादू करना, तो कभी कभार क्या हो जाता था, असफल हो जाता था। So he said to himself, कभी कभार वो कहता, अपने आप से कहने लगता कि the time is not ripe yet, अभी तक पूरी तरह से पक्के तौर से मैं सीखा नहीं हूं करके कहने लगता, अपने आप से बात कर। One day after the soldiers had again gone out on one of the mysterious trips, the boy hurried toward this work and had just settled himself in the dinghy corner with one of the magic books on his knees. When the master returned unexpectedly, the boy, thinking fast, pointed seemingly at one of the pictures, after which he quietly closed the book and went on with his work as though nothing was wrong. तो एक दिन क्या हुआ, आफ्टर द सोसर हैड अगेन कम, जब सोसर जादूगर एक दिन जब वापस आया, वन ऑफ द मिस्टीरियस ट्रिप्स यानी कि एक रहस्यमय यात्रा के बाद जब वो आया, द बॉय हरीड थ्रू हिज वर्क, वो जल्दी जल्दी गया अपने कामों में लग गया, उसको आता देख, एंड हैड जस्ट सेटल हिमसेल्फ इन द डिंगी, और एक छोटा सा डिंगी, डिंगी मतलब एक छोटे से कमरे में कोने में वो गया, विथ वन ऑफ द मैजिक बुक, एक किताब को लेकर, ऑन द नीज अपने घुटने में रखा। व्हेन द मास्टर रिटर्न, जब मास्टर वापस आया, बड़े उसको उम्मीद भी नहीं था, तो उस समय अचानक वो आ गया, द बुक थिंकिंग और द बॉय थिंकिंग फास्ट, उसी समय जल्दी जल्दी वो सोचने लगा, पॉइंटिंग सिंगलिंगली एट वन ऑफ द पिक्चर, और एक पिक्चर पर वो पॉइंटिंग करने लगा, आफ्टर विच इज क्वाइटली क्लोज द बुक एंड वेंट ऑन विच हिज वर्क एज दो नथिंग वाज रॉन्ग, तो एक उसमें पॉइंटिंग कर कर वो किताब बंद कर कर चला गया, जिससे कि ये कुछ भी गड़बड़ नहीं है करके इस प्रकार से वो प्रिटेंड करने लगा। बट द सोचर वॉज नॉट डिसीव्ड, बट द सोचर वॉज नॉट डिसीव्ड, लेकिन वो सोसर्स को, वो जादूगर को वो धोखा नहीं दे सका, इफ यानी कि धोखा देने वाला था, धोखा उसको छल नहीं कर पाया। इफ द बॉय कैन रीड, ही थॉट ही मे लर्न टू आउटविट मी एंड आई कांट सेंड हिम ऑफ विद अ बीटिंग, certainly he knows too much already and will reveal all my main tricks। तो if this boy can read, यदि ये लड़का पढ़ सकता है तो उसको लगा कि he may learn to outwit, वो मुझे होशियार से हरा सकता है, and I can't send him off, मैं उसको इस तरह से जाने नहीं दूंगा, with a beating यानी कि बिना हराए, तो certainly he knows too much already, निश्चय ही उसने बहुत कुछ सीख लिया था, उससे भी ज़्यादा, विल रिवील ऑल माई मीन ट्रिक, अगर वो पूरी तरह से मेरा सीखा है, बहुत कुछ जान गया है, तो वो मेरे चाल के बारे में सबको बता देगा, एंड देन आई कैन हैव एनी मोर फन वर्किंग मिस्चिफ ऑन माई मैन एंड बीस्ट, और मैं इस प्रकार से फिर कोई भी शैतानी काम किसी व्यक्ति के ऊपर या जानवर के ऊपर नहीं कर पाऊंगा। He acted quickly with one leap. He rushed at the boy, but the boy ran to the door. तो वो तुरंत ही उस बच्चे पर जा रहा था, तो छलांग लगाकर वो बच्चे के पीछे भागा आया, but the boy ran to the door, लेकिन लड़का तेजी से वो चला गया, दरवाजे की ओर भागा। Stop! cried the sorcerer, तेज से चिल्लाकर बोला, रुको, You shall not escape me, तुम इस तरह से भाग नहीं सकोगे। He was about to grab the boy by the
collar when the quick-witted lad muttered। तो इससे क्या हुआ कि उसको पकड़ने ही वाला था कॉलर से, तो वो हाजिर जवाबी देने लगा कि लैड यानी कि वो लड़का बड़बड़ाने लगा, अ पावरफुल चैन। जैसे उसको पकड़ा, जादू वाला मंत्र वो बच्चा बोलने लगा, बाय विच ही चेंज, और जिसके कारण से वो चेंज हो गया हिमसेल्फ इनटू ए बर्ड, बर्ड में वो चेंज हो गया, एंड वू यानी कि उड़ गया, ही हैड फॉलो इनटू द वुड्स, और वो जंगल की ओर चला गया। द सोल्जर नॉट टू बी आउटडन शाउटेड टू चैन, thus changing himself into a large bird and woo। सोल्जर भी क्या हो गया, जादूगर भी आउटडन, मुकाबले के लिए वो तैयार हो गया, और वो भी शब्द अलाप कर अपने आप को चेंज करके एक बड़े से चिड़िए में परिवर्तन कर लिया, और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। विद ए न्यू मैजिक स्पेल द बॉय मेड हिमसेल्फ इनटू ए फिश, और नया जादू के कारण वो बच्चे ने फिर जादू किया अपने ऊपर और मछली बन गया, और खामोशी के साथ he was swimming across a big pond, एक बड़े से तालाब में वो तैर कर एक पार से दूसरी ओर पार चला गया। बट द मास्टर वॉज क्विक इक्वल टू दिस, लेकिन जो मालिक था उसके बराबर में था। तो फॉर विथ ए फ्यू वर्ड्स ही मेड हिमसेल्फ इनटू ए फिश टू, वो भी एक मछली में चेंज हो गया, बिग वन, और वो भी बड़ा, एंड स्वैम आफ्टर द लिटिल बॉय, और बड़ा मछली बनकर उसके पीछे जाने लगा। एट दिस द बॉय चेंज हिमसेल्फ इनटू ए स्टिल बिगर फिश, और उसके बाद वो बच्चे ने भी बहुत बड़ा मछली का रूप धारण कर लिया जादू से। बट द मैजिशियन बाय मास्टर स्ट्रोक टर्न हिमसेल्फ इनटू ए टाइनी सीड ऑफ ग्रेन, और जो बड़ा मछली, थोड़ा बहुत बड़ा मछली जो मास्टर बना था, उसने अचानक अपने आप को जादू से प्रहार किया और एक छोटा सा बीज में परिवर्तन हो गया, एंड रोल इनटू ए स्मॉल क्रैक इन ए स्टोन, और लुढ़क कर वो एक बड़े से चट्टान के बीचों बीच में जाकर वो बीज के रूप में अपने आप को दरार के बीच में रख लिया। वेयर द फिश कुड नॉट टच हिम, जहां पर उसको फिश छू भी नहीं सकता था। क्विकली द बॉय चेंज हिमसेल्फ इनटू अ रूस्टर, और अचानक उसे देखकर वो रूस्टर में चेंज कर गया, एक बांग देने वाले मुर्गा में चेंज हो गया। पैक 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 करके आवाज करते हुए विथ हिज शार्प बीक द स्नैप्ड एट द सीड ऑफ ग्रेन एंड एट इट, वो अपने पहने वाले चोंच से वो चट्टान के दरार के बीच, जो बीज के रूप में जो सोसर जादूगर अटका हुआ था, छुपा हुआ था, उसको चोंच से उस बीज को क्या कर रहा, उसने चोंच मारकर उस बीज को निगल लेता है। That was the end of the wicked sorcerer and the boy became the owner of the magic workshop। तो इस प्रकार से वो दुष्ट सोचर जादूगर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और लड़का उस वर्कशॉप का मालिक बन जाता है, और मैजिक वर्कशॉप, जादुई वर्कशॉप का मालिक बन जाता है। एंड वॉज नॉट इट फाइंड दैट ऑल द पावर्स एंड ब्रूज वर नाउ इन द हैंड्स ऑफ ए बॉय हु वुड यूज देम ओनली फॉर द गुड ऑफ मैन एंड पीस। तो इस तरह से वो क्या होता है, पूरा शक्ति और पूरा जो भी जादुई पेय, शराब और जो भी जादुई से चीज़ें जो बनाया जाता था, वो सारे उसके हाथों में आ जाता है, और उसके बाद वो सारे जादू को वो सीख लेता है, और अच्छे कामों में, अच्छे जानवर में वो क्या करता है, अच्छे कामों के लिए अपना जादू का प्रयोग करता है, जिससे कि लोगों की भलाई हो। तो that's all for today. I hope that you understood this chapter. We should have to be noble, loyal, faithful, and always do noble thing to the people, not for badly thing whatever we have. So we should have to be teach everyone to do good. So I have a homework for you, page number 21, reference to context. These are the homework, and as well as B, answer these questions. Page number 22. See you in the next video. Till then, goodbye. Take care.